नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। काम वासना से कैसे बचा, एक सच्ची कहानी है और यह कहानी है एक आम इंसान की। ना कोई साधु, ना कोई महापुरुष, बस मेरी आपकी तरह ही एक सामान्य आदमी। मेरा नाम रमेश है। मैं एक छोटे से शहर में रहता था। परिवार अच्छा था, माँ बाप संस्कारी थे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक हुई। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन मेरे मन के अंदर एक ऐसा युद्ध चल रहा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। काम वासना की शुरुआत कैसे होती है आइए बताते हैं आपको। यह सब अचानक नहीं हुआ। काम वासना चुपचाप जिंदगी में दाखिल होती है। पहले मोबाइल आया, फिर इंटरनेट और फिर सोशल मीडिया। शुरू से सिर्फ मजाक, टाइम पास, फिर नज़रें ठहरने लगी, फिर मन बहकने लगा। मैं खुद से कहता था, सब करते हैं, इसमें क्या बुराई है। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। धीरे धीरे मन अशांत रहने लगा। ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। माता पिता से बात करते समय भी दिमाग कहीं और रहता। नींद कम होती चली गई। चेहरे पर थकान, आंखों में अजीब सी बेचैनी। फिर वह समय आया जब बिना देखे भी दिमाग में गंदे विचार आने लगे। मैं डर गया। अंदर की शर्म और अपराध बोध। सबसे बुरा होता है अपराध बोध। मैं मंदिर जाता था, लेकिन भगवान की मूर्ति के सामने आंखें नहीं उठा पाता। मन ही मन कहता, मैं कैसा इंसान हूं, बाहर से अच्छा और अंदर से गंदा। कई बार तय किया, आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन शाम होते होते वही हाल। यही काम वासना की सच्चाई है। यह ताकत नहीं, इंसान की कमजोरी को पकड़ती है। एक घटना जिसने झकझोर दिया। एक दिन मैं बस में सफर कर रहा था। सामने एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी थी। बच्चा माँ की गोद में सो रहा था। अचानक मेरे दिमाग में गलत विचार आ गया। मैं अंदर से कांप गया। उसी पल मैंने खुद से पूछा, अगर कोई मेरी माँ या बहन के लिए ऐसा सोचे तो? उस दिन पहली बार मैंने अपने आप को गिरा हुआ महसूस किया। घर आकर मैं बहुत रोया। बिना आवाज के तकिए में मुंह दबाकर। गुरु का एक वाक्य। कुछ दिन बाद मैं एक सत्संग में गया। बस ऐसे ही, मन बहुत भारी था। वहां गुरुजी ने एक वाक्य कहा, काम वासना शरीर की नहीं, मन की बीमारी है। मन को पवित्र कर लो, शरीर खुद सुधर जाएगा। यह वाक्य मेरे सीने में उतर गया। उस दिन पहली बार समझ में आया, समस्या इच्छाओं की नहीं, अनुशासन की कमी की है। मैंने तय किया, अब भागूंगा नहीं, लड़ूंगा। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। पहला नियम बनाया, अकेलेपन से बचो। जैसे ही अकेला होता, मन भटकता, तो मैंने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, टहलना, घर के काम में हाथ बटाना, किताबें पढ़ना। दूसरा नियम, नज़र नीचे रखना सीखो। मैंने महसूस किया, गलत नज़र ही गलत विचारों की जननी है। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत पलने लगी। तीसरा नियम, नाम सिमरन। जब भी गलत विचार आता, मैं मन ही मन नाम जपने लगता। शुरू में विचार और तेज हो जाते, लेकिन मैं हार नहीं माना। गिरना भी हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कई बार गिरा, फिर वही गलती, फिर वही शर्म। लेकिन अब फर्क यह था, मैं खुद को माफ करके दोबारा खड़ा हो जाता था। गुरुजी का एक और वाक्य याद आता, हार वही मानता है जो उठना छोड़ दे। धीरे धीरे बदलाव। 3 महीने बाद कुछ बदला। नींद गहरी होने लगी। चेहरे पर शांति आई। आंखों में डर कम हुआ।
मन हल्का रहने लगा। अब गलत विचार आते भी थे लेकिन टिकते नहीं थे, जैसे मेहमान आए और बिना चाय पिए चले जाए। मैंने समझ लिया था विचार आना पाप नहीं, उन्हें पालना पाप है। आज मैं वही इंसान हूँ लेकिन बदल चुका हूँ। अब किसी औरत को इंसान की नज़र से देखता हूँ, वस्तु की नहीं। अब मन में डर नहीं, आत्मसम्मान है। काम वासना पूरी तरह खत्म नहीं हुई लेकिन अब वह मेरे काबू में है और यही जीत है। काम वासना से लड़ाई एक दिन में नहीं जीतते। खुद से नफरत मत करो, अकेलेपन से बचो, नज़र और मन पर पहरा रखो, नाम सिमरन या ध्यान जरूर करो, गिरो तो उठो, भागो मत। काम वासना इंसान को जानवर नहीं बनाती, उसे जानवर जैसा सोचने पर मजबूर करती है। और जो इंसान सोच पर जीत पाले वह अपनी ज़िंदगी भी बदल सकता है। अगर यह कहानी एक इंसान को भी रास्ता दिखा दे तो इसे सुनाना हमारे लिए सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना एक वीडियो के माध्यम से कि जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, विचार आने की गलती इंसान को नहीं मिलती जितनी ज़्यादा उनके ऊपर अमल करने की मिलती है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी आप कुछ समय अपना ज़िंदगी का जो कीमती समय है, जब आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप उस कीमती समय को बिताएं, तब ये ज़रूर ध्यान दें कि आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो आप देखेंगे वही आपके दिमाग में घर कर जाएगा। धीरे धीरे आपको उसकी आदत होने लगेगी और फिर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये महसूस भी नहीं होगा कि आप देखने में भी गलतियां कर रहे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे फिर आपके विचारों में गलती होगी और फिर आपके कर्मों में भी गलती हो सकती है। तो इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी आप देखें, ऐसा ही कुछ देखें जो आने वाले समय में आपको कोई तकलीफ़ ना दे, कोई ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी लज्जा फिर आपको पूरी उम्र आपको, एक कहते हैं ना कि न तो जीते जी और न मरने के बाद, यानी कि न तो वो जी सका इंसान और न मर सका, अध बीच में जो लटक जाता है, वैसी ज़िंदगी आपको जीनी पड़े। इसलिए हमेशा विचारों को तभी दबाया जा सकता है जब ये शुरुआत में पनपते हैं। अगर हम उनको शुरुआत में ही विचारों को दबा देते हैं तो हो सकता है कि हमें आने वाले समय में जो हम कर्म करेंगे, जो गलत रास्ते पे चलेंगे, उससे बच जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।